हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी के जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। यह वीडियो आप सभी की एसएससी जीडी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले के वीडियोज़ में हम 175 प्रश्न कवर कर चुके हैं। तो आज प्रश्न नंबर है हमारा 176। तो प्रश्न है, बैडमिंटन में जब किसी रैली को बिना किसी पॉइंट के रोक दिया जाता है तो उसे डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उसे? तो उसे कहा जाता है लेट। ऑप्शन नंबर डी, लेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, 1803 में किसने विभिन्न तत्वों के परमाणुओं को दर्शाने के लिए वृत्त और तीर के चिन्हों का उपयोग किया था? प्रश्न है, 1803 में किसने विभिन्न तत्वों के परमाणुओं को दर्शाने के लिए वृत्त और तीर के चिन्हों का उपयोग किया था? तो यह किया था जॉन डाल्टन ने। ऑप्शन नंबर ए, जॉन डाल्टन ने। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन। नेक्स्ट प्रश्न है, खेल जगत की निम्नलिखित में से किस हस्ती ने स्ट्रेट फ्रॉम माय हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी लिखी है? खेल जगत की निम्नलिखित में से किस हस्ती ने स्ट्रेट फ्रॉम माय हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी लिखी है? तो यह लिखी है कपिल देव ने। ऑप्शन नंबर बी, कपिल देव द्वारा लिखित है यह। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, आरबीआई ने जमा राशि जुटाने और अर्थव्यवस्था के दुर्बल वर्गों को ऋण देने के लिए लीड बैंक स्कीम LBS शुरू की। योजना कब शुरू की गई थी? तो यह योजना कब शुरू की गई थी? तो यह शुरू गई थी ऑप्शन नंबर डी, 1969 में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, नाहिद सिद्दीकी डैश शैली की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है। प्रश्न है, नाहिद सिद्दीकी डैश शैली की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है। तो प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कथक। नाहिद सिद्दीकी कथक शैली की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कथक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारतीय सलामी बल्लेबाज मुरली विजय ने डैश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। भारतीय सलामी बल्लेबाज मुरली विजय ने डैश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 2022 में। ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 2022 प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 182, समूह 17 से संबंधित तत्व के परमाणु क्रमांक की पहचान करें। प्रश्न है, समूह 17 से संबंधित तत्व के परमाणु क्रमांक की पहचान करें। तो प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 7। क्या? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कौटिल्य ने 7 अंगों वाले राज्य को समझने के लिए सप्तांग राज्य की अवधारणा का उल्लेख किया है और उनमें से एक अंग दंड है जिसका अर्थ है। तो जिसका अर्थ क्या है? तो जिसका अर्थ है मंत्री। ऑप्शन नंबर बी। कौटिल्य ने 7 अंगों वाले राज्य को समझने के लिए सप्तांग राज्य की अवधारणा का उल्लेख किया है और उनमें से एक अंग दंड है जिसका अर्थ है मंत्री। यानी कि ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मंत्री। ऑप्शन नंबर बी, मंत्री। नेक्स्ट सवाल है, प्रश्न नंबर 184, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य परीक्षक के रूप में नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य परीक्षक के रूप में नहीं किया जाता है? तो प्रश्न का सही जवाब होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग खाद्य परीक्षक के रूप में नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला है 185 नंबर, तो IHF महिला विश्व हैंडबॉल चैंपियनशिप का 25वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? IHF महिला विश्व हैंडबॉल चैंपियनशिप का 25वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था स्पेन में। ऑप्शन नंबर सी, स्पेन में आयोजित किया गया था IHF महिला विश्व हैंडबॉल चैंपियनशिप का 25वां संस्करण स्पेन में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 186, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है?
तो सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो केरल की। ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 187। द लास्ट बर्डन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? द लास्ट बर्डन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो प्रश्न का राइट आंसर होगा उपमन्यु चटर्जी। ऑप्शन नंबर ए। उपमन्यु चटर्जी द लास्ट बर्डन पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए उपमन्यु चटर्जी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 188। निम्नलिखित में से कौन 1906 में स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज का पहला प्राचार्य था? कौन 1906 में स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज का पहला प्राचार्य था? तो प्रश्न का सही जवाब है अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर डी। अरविंद घोष ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 189। धात्विक गुण से संबंधित सही कथन की पहचान कीजिए। धात्विक गुण से संबंधित सही कथन की पहचान करनी है। ऑप्शन है आवर्त में धात्विक गुण घटता है और वर्ग में नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है। दूसरा है आवर्त में धात्विक गुण का घटता है और वर्ग में नीचे की ओर जाने पर समान रहता है। आवर्त में धात्विक गुण बढ़ता है और वर्ग में नीचे की ओर जाने पर घटता है। आवर्त में धात्विक गुण समान रहता है तथा वर्ग में नीचे की ओर जाने पर घटता है। तो प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आवर्त में धात्विक गुण घटता है और वर्ग में नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 190। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 के तहत अधिकतम कितनी धनराशि का ऋण लिया जा सकता है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 के तहत अधिकतम कितनी राशि का ऋण लिया जा सकता है? तो प्रश्न का राइट आंसर होगा 10 लाख। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 10 लाख का ऋण लिया जा सकता है। अगला प्रश्न है पावो नूर्मी गेम्स 2022 की मेज़बानी डैश के द्वारा की गई थी। पावो नूर्मी गेम्स 2022 की मेज़बानी डैश के द्वारा की गई थी। तो प्रश्न का सही जवाब है फिनलैंड। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी फिनलैंड सही जवाब हो जाएगा। पावो नूर्मी गेम्स 2022 की मेज़बानी फिनलैंड के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 192। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल कितना था? 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल कितना था? तो प्रश्न का सही जवाब है 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी 3 वर्ष यानी कि ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 193। स्वाभिमान आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक के द्वारा किया गया था? प्रश्न है स्वाभिमान आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक के द्वारा किया गया था? तो प्रश्न का सही जवाब होगा ईवी रामास्वामी नायकर। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल युक्त सरल थैलॉइड स्वपोषी और मुख्य रूप से जलीय मीठे जल और समुद्री दोनों जीवों का एक समूह है? तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी शैवाल। ऑप्शन नंबर सी शैवाल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में नियोजित करने से रोकता है? कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में नियोजित करने से रोकता है? तो यह होगा अनुच्छेद 24। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 196। एटीपी उत्पादन का मुख्य स्थान है। एटीपी उत्पादन का मुख्य स्थान क्या है? तो इसका मुख्य स्थान है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 197। फरवरी 2023 में बिहार के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? फरवरी 2023 में बिहार के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 198। 1950 में भारत में लघु उद्योगों को उन सभी उद्योगों के रूप में परिभाषित किया गया जिनमें अधिकतम निवेश की राशि डैश थी। जिनमें अधिकतम निवेश की राशि
क्या थी? तो 5 लाख रुपए थी। ऑप्शन नंबर डी, 5 लाख रुपए थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 199। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बौद्ध स्थापत्य के मेधी भाग का वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बौद्ध स्थापत्य के मेधी भाग का वर्णन करता है? ऑप्शन है स्तूपों के सामने अनुष्ठिक प्रवेश द्वार, या फिर संरचना के शीर्ष पर स्थित छतरी के आकार की संरचना, या फिर रेलिंग और गुंबद के बीच गोलाकार छत, या फिर संरचना को घेरने के लिए एक नीची दीवार। तो प्रश्न का सही जवाब है रेलिंग और गुंबद के बीच गोलाकार छत। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारत ने मई 2022 में पहली बार निम्नलिखित में से कौन सा कप खिताब जीतकर इतिहास रचा? भारत ने मई 2022 में पहली बार निम्नलिखित में से कौन सा कप खिताब जीतकर इतिहास रचा? तो थॉमस कप। ऑप्शन नंबर ए, थॉमस कप। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 201। भोजन में स्टार्च की उपस्थिति की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विलयन का नाम क्या है? ऑप्शन है कॉपर सल्फेट विलयन, आयोडीन विलयन, अमोनियम क्लोराइड, या फिर क्लोरीन विलयन। प्रश्न का जवाब सभी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।